क्या एक नोटिस किसी की जान बचाने के लिए काफी होता है, या फिर नोटिस के बाद भी सिस्टम और लोगों की लापरवाही मिलकर एक और बड़ा हादसा लिख देती है। वो आए थे नीचे, बोले जा रहा हूँ देख के आता हूँ, तो हम लोग भी चलते हैं। वो जैसे नीचे आए 10 मिनट बाद बिल्डिंग गिरी। तब तक वो बाजू वाले बिल्डिंग का गिरने का आवाज आया। हम लोग बाहर निकले तो भगदड़ मच चुका था। अब इसी में जान बचाने के लिए हम लोग भी फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दिया। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, कौन लोग अंदर थे और क्या इस दुर्घटना को टाला जा सकता था? आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड स्थित गंगूबाई चाल इलाके में सुबह अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब कोहिनूर नाम की 4 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही धूल का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानिक नागरिक तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि 4 से 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि अंदर 6 से 8 लोग भी हो सकते हैं। इस कारण शुरुआती घंटों में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। घटना की सूचना मिलते ही भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड, पुलिस, आपातकालीन विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआती प्रयासों में 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के मुताबिक इस इमारत को कुछ समय पहले ही महानगर पालिका ने धोखादायक यानी डेंजरस घोषित कर दिया था। भवन को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि अधिकांश रहवासी पहले ही इमारत छोड़ चुके थे, लेकिन हादसे के समय इमारत के अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जहां 4-5 मजदूर काम कर रहे थे। आशंका है कि मलबे में फंसे अधिकांश लोग वही मजदूर थे। हालांकि यह भी संभावना जताई गई कि 1-2 स्थानिक लोग किसी काम से अंदर गए थे। इस बीच मौके पर पहुंचे भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगुले और महापौर नारायण चौधरी ने भी स्थिति का जायजा लिया। महापौर ने कहा कि महानगर पालिका लगातार खतरनाक इमारतों को खाली कराने की कार्रवाई कर रही है। उनके मुताबिक शहर में करीब 150 से 200 जर्जर इमारतों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अगर किसी इमारत को खतरनाक घोषित किया गया है तो उसे तुरंत खाली कर देना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया है। अगर इमारत पहले से ही डेंजरस घोषित थी तो उसके अंदर रिपेयरिंग का काम कैसे चल रहा था? क्या सुरक्षा नियमों का पालन हुआ? क्या किसी ने नोटिस के बावजूद अंदर जाने की अनुमति दी? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। वहीं कुछ स्थानिक लोगों ने यह भी कहा कि कई परिवार आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसी इमारतें छोड़ नहीं पाते। किराए के लिए पैसे नहीं होने की वजह से लोग जोखिम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। इस पर महापौर का कहना है कि बरसात के दौरान महानगर पालिका जरूरत पड़ने पर स्कूलों, हॉल और अन्य स्थायी स्थानों पर रहने की व्यवस्था करती है, लेकिन लोगों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। हादसे के दौरान एक युवक अपने भाई की तलाश में बदहवास नजर आया। उसने बताया कि उसका भाई इमारत के नीचे मौजूद था और हादसे के बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। परिवार लगातार उसके सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। फिलहाल एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस और महानगर पालिका की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। अंतिम आधिकारिक आंकड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही सामने आएंगे।
भिवंडी में हर मानसून के दौरान जर्जर इमारतों का खतरा फिर सामने आ जाता है, लेकिन हर हादसे के बाद वही सवाल दोहराया जाता है, क्या सिर्फ नोटिस जारी कर देना काफी है या फिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त और कार्रवाई करनी चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस बड़ी खबर पर जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, एपी न्यूज सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देगा। धन्यवाद। भंडारी कंपाउंड में एक कोहिनूर बिल्डिंग है, उसके बाजू में लग के ये बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी। महापालिका ने उनको नोटिस दिया था, 2-3 बार नोटिस हुआ, उनको खाली किया गया था, खाली किया, लेकिन चुपके से रात में वो कुछ तो नीचे अंदर काम कर रहे थे। तो काम कर रहे थे तो उसमें वो बनाने का रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। तो एक अंदाज ऐसा है कि 4-5 जन नीचे कामगार जो काम कर रहे थे वो उधर हो गए और 1-2 जन उनका घर उधर नीचे था, लेकिन सामान उसका वो अंदर ही था। तो 1-2 जन उधर अंदर आ जा कर रहे थे, उसमें से 1-2 रहेंगे, ऐसा एक अंदाज है 6-7 जन का। तो आज तो मालूम पड़ने के बाद तो पूरी टीम आई, कॉरपोरेशन की भी पूरी टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, इधर लोकल लोग भी है, इधर के सब नगर सेवक भी है, ये सब लोग इधर पहुंचे, मैं भी पहुंचा, महापौर साहब भी पहुंचे, सब पहुंचे। तो अभी देखते हैं, एनडीआरएफ की टीम आई है, तो थोड़ी देर में पता चलेगा क्या परिस्थिति है। वो उनका काम कर रहे हैं, हम साइड में खड़े। लापरवाही किसमें माने, तो अभी बिल्डिंग वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, तो बिल्डिंग वालों की मानेंगे, जो करने वाला होगा। क्योंकि इतना बोलने के बाद, सब होने के बाद भी आप समझते नहीं, कुछ परमिशन नहीं लेते और अंदर के अंदर आप बांधकाम करते हो, रिपेयरिंग करते हो, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नहीं, तो ये आपकी लापरवाही है। आप एक बोलते ना, आप कुछ इंजीनियर नहीं रहता, कुछ भी नहीं, मालूमात नहीं, और आप खुद ही कर रहे, तो खुद ही तोड़ रहे, खुद ही निकाल रहे, तो ये अच्छा नहीं है, इनकी लापरवाही। और रात में कॉर्पोरेशन क्या इतने नहीं जाते, तो चोरी चुपके से करने वाला काम था ये। 7 जन ऐसा रहेंगे, 7 जन, 6-7 या 7-8 ऐसे लोग रहेंगे, ऐसा अंदाज है। मजदूर कितने थे वो मालूम नहीं पड़ रहा है, एक 5-6 कोई बोल रहा है, कोई 7-8 बोल रहा है, और जो बिल्डिंग में 1-2 इधर उधर करने वाले 1-2 बिल्डिंग के लोग हैं, ऐसा एक अंदाज है, बाकी के पूरी बिल्डिंग खाली थी। महापौर साहब, भंडारी कंपाउंड की इस बिल्डिंग का 4 मंजिला बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया है, आप यहाँ मौके पे मौजूद है। महानगर पालिका प्रशासन की ओर से क्या सुविधा दी गई है और जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? अभी सारे मेरी टीम पूरा यहाँ पे काम कर रही है और इसमें बिल्डिंग में से निकाल के लोग अभी गायत्री मंदिर गीता हॉल में सब रखे हुए हैं। तो कितने लोग इसमें फंसे हुए थे, कुछ जानकारी मिली? अभी 6-7 लोग का मालूमात पड़ रहा है कि इसके अंदर कारीगर है। तो प्रशासन की ओर से बचाव कार्य में कौन सी टीम यहाँ शामिल है? अभी हमारी आपातकालीन भी है, फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ है, पुलिस वाले है, सारी टीम लगी हुई है।